हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें से जो प्रश्न है एग्ज़ाम में 100% एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो बहुत ही बेहतरीन मैंने इसको बनाया है, लगभग 2-3 घंटे इसको कोशिश किया कि फिगर को कैसे लाया जाए। तो 2-3 घंटे की ये मेहनत है, आप देख सकते हैं। तो जो जिसके ऑप्शन सही हैं उसमें फिगर बना हुआ है, और जो ऑप्शन है आप इसको इमेजिन कीजिए फिगर के कैसे होंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जो पिक्चर है वही आंसर होगा। तो बहुत बेहतरीन लगेगा, आपको याद भी जल्दी होगा, क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो पिक्चर्स को जल्दी याद करता है, उसको कैप्चर करता है। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। जीव विज्ञान का जनक इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है अरिस्टोल, प्लेटो, कांट या लेमार्क। तो प्लेटो इसमें नहीं है, लेमार्क भी नहीं है। ये सब हैं वैज्ञानिक उसमें बायोलॉजी की दुनिया में, लेकिन सही ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। इनको अरिस्टोल भी बोला जाता है। ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है, उसको देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, फाइकोलॉजी, पोमोलॉजी या माइकोलॉजी। तो जो आपका एंथ्रोपोलॉजी होता है वो होता है मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो फाइकोलॉजी है वो शैवाल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, उसमें मतलब जो शैवाल होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में ही फलों का अध्ययन किया जाता है, जिससे आप फिगर में फल, ढेर प्रकार के फल देख सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है माइकोलॉजी, उसमें कवक का अध्ययन किया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? पोमोलॉजी। नेक्स्ट है सर्पों का ज्ञान इनमें से किया जाता है। इसमें से कौन सी ऐसी शाखा है जिसमें सर्पों का अध्ययन किया जाता है? ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। या फिर ऑफियोलॉजी दे दिया जाएगा और पूछे कहेगा कि इनमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो कई तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन को भी मैं बताऊंगा, तो एलिमिनेट करना जानेंगे। तो पहला ऑप्शन है एरेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, ऑफियोलॉजी। इनमें से कोई नहीं। एरेक्नोलॉजी क्या होती है? एक्नोलॉजी जो मकड़ियाँ होती हैं, स्पाइडर, उनका अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में क्या होता है? जीव और जंतु और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। आगे है ये, आप इस प्रश्न का उत्तर मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि 80% लोग गलत करेंगे, और वो उसका बाद में जो चेक करेंगे तो वो लगेगा हाँ वो गलत है। क्यों? ये देखते हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक बहुत सिंपल प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा मैं बताऊंगा आपको। प्लेटो, एरिस्टोल या फिर थियोप्रेस्ट या कैरोलस लिनियस। तो अरिस्टोल का जो जीव विज्ञान का जनक मैंने अभी बताया, फादर ऑफ बायोलॉजी। थियोप्रेस्ट जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ बॉटनी, बट नॉट मॉडर्न बॉटनी। तो इसमें जो कैरोलस लिनियस है, जिन्होंने टैक्सोनॉमी की खोज की, वर्गी की खोज की, वर्गीकरण विज्ञान का पिता कहा जाता है इनको भी। तो कैरोलस लिनियस ही आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। नेक्स्ट है भारतीय। ये भी बहुत क्वेश्चन बेहतरीन है, ये एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय प्रस्थिति का जनक किसे कहा जाता है? तो ओपी अयंगर या फिर रामदेव मिश्रा या फिर इन्हें आरडी मिश्रा भी कहा जाता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। केसी मेहता, ये एंडरसन। तो जो ओपी अयंगर हैं ये, और जो इंडियन फाइकोलॉजी है उसका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने भारतीय जो सवाल विज्ञान है उसका अध्ययन किया है। रामदेव मिश्रा, ये इसका सही हो जाएगा। आरडी मिश्रा इसका राइट आंसर। केसी मेहता का कौन है? केसी मेहता एक भारत के प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं। एंडरसन इसमें से कोई है नहीं। अब आइए देखते हैं जल्दी से विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अभी मैंने बताया एरेक्नोलॉजी। एरेक्नोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया था, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं। बायोकेमिक्स क्या है? जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का, नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। क्रेनियोलॉजी मतलब जो खोपड़ी होती है, जो कंकाल करवोटी होती है, उसका अध्ययन किया जाता है। स्कल का अध्ययन किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है? भ्रूणीय परिवर्धन का अध्ययन, मतलब जो
एम्ब्रियो बनते हैं उनका कैसे बनते हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन एम्ब्रियो बायोलॉजी में किया जाता है। यूजेनिक्स क्या है? यूजेनिक्स आनुवंशिक सिद्धांतों द्वारा मानव जाति के उन्नति का अध्ययन, मतलब चेंजेस जो किए जाते हैं डीएनए वगैरह में, उनसे जो एक नई प्रजाति उत्पन्न होती है, बेहतरीन प्रजाति, वो यूजेनिक्स है। हालांकि ये नैतिकता के विरुद्ध काम करती है, लेकिन इसका जो है प्रचलन बढ़ रहा है। एंटोमोलॉजी क्या है? जो कीट पतंगे होते हैं उनका अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है। कैरियोलॉजी में क्या किसका किया जाता है? केंद्रक, मतलब जो जीव होते हैं, जीवित जीव होते हैं, उसमें जो डिवीजन होता है केंद्रक के कारण ही होता है। अगर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो डिवीजन नहीं होगा। मायोलॉजी में क्या कहता है? जो पेशियाँ होती हैं हमारे शरीर में, उनका अध्ययन किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में परजीवी का अध्ययन, मतलब ऐसे जीव जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उनका अध्ययन पैरासिटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा और आज का लास्ट ये सेशन है, तो जू जियोग्राफी, पृथ्वी पर जीव जंतुओं के वितरण का अध्ययन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। तो इस तरीके से हमने कुछ विज्ञान की प्रमुख शाखाएं देखी और 5 प्रश्न किए। ये केवल एक सिंपल था। आगे की वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा फोटोज़ होंगी, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।